उसी को माने सर वापस भेजने से पहले उनसे खेतों में जमकर मेहनत करवाई और इस सीजन का आखिरी काम भी खत्म किया। तो शाम के टाइम जब मैं घर पे झाड़ू लगा रही थी तभी गोविंद का फोन आ गया था, जल्दी आ जाओ खेत में थ्रेसर आ गो है। तो उसके बाद मैं मेरी मौसी सारा काम छोड़ के हम जल्दी से खेत में आ गए थे। वहाँ गोविंद अपने काम में लगा हुआ था और बाबा अपने काम में लगे हुए थे। उसके बाद जो मैं ग्लव्स लेके आई थी वो मैंने और गोविंद ने पहन लिए थे, क्योंकि हमारा काम था बाजरा डालने का और वहाँ ही मेरी मौसी और बाबा बाजरे को कट्टे में भर रहे थे। और जैसे काम आधा हुआ तब तक मेरी माता श्री भी पधार गई थी और साथ में युवान भी आया था। बीच में हमने पानी वानी पी लिया था और जो मेन बाजरा था नीचे पड़ा था वो तो तसले में डाल दिया था और अब बारी थी जो पोट में बाजरा था उनको डालने की। तो मैंने, मम्मी ने, भाई ने पोट वाला बाजरा भी डाल दिया था। जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे हमारा काम भी होता गया था। सारा काम हो गया था। फिर उसके बाद 2 मिनट हम सारे जने बैठ गए थे और सारा बाजरा शिफ्ट कर दिया था कट्टे में, मौसी ने और बाबा ने मिलके। उसके बाद भी ट्रैक्टर भी चला गया था और जो सामान बचा कुचा था वो सब समेट के हम घर पे आ गए थे। और रात को भाई ट्रैक्टर में ये कट्टे ले आए थे सिरसों के, जो कि हमारे चबूतरे पे रख दिए थे। फिर अगले दिन सुबह मुझसे कांड हो गया था, दूध गर्म करने की जगह बाहर निकाल दिया था। मम्मी आई उससे पहले देखे मैंने इसे सारा साफ भी कर दिया था। फिर शाम के टाइम में मैं, मौसी, श्रेया हम चले गए थे बस स्टैंड पे कुछ खाने पीने के लिए। वहाँ हमने बर्गर खाया, उसके बाद फिंगर चिप्स भी खा ली थी और कोल्ड ड्रिंक हम घर से लेके गए थे। अगले दिन सुबह आदि आ गया था और मौसी ने जाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि नाना नानी का बार बार फोन आ रहा था। और मेरी मौसी ने जाने से पहले अपनी बहन मिलाप किया था, ऐसे मिल रही थी जैसे पता नहीं कभी मिलेंगी अब तो। उसके बाद गोविंद ने बाइक स्टार्ट कर ली थी और मौसी को छोड़ने चला गया था।